नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के काजीचक सोन नदी के किनारे हूं। यहां भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इनसे मैं सबसे पहले तो परिचय लूंगा। सर, अपना परिचय बताएं। वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्रांतिवीर पार्टी। मेरा जन्म स्थल काजीचक, संदेश भोजपुर बिहार। जी, आपसे मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप हम ये क्षेत्र के ही समस्या बताइए कि यहाँ आद्रा नक्षत्र बीत गया है, मौसम भी कृषि के अनुकूल नहीं है, नहर में पानी भी नहीं है। विगत ये जो अभी लोकसभा चुनाव से पहले हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो अभी हैं, ये विजय कुमार सिन्हा जी, हम भीमपुरा गांव में आए थे। उन्होंने कहा था नहर में पानी को लेकर के लोगों को आश्वस्त करा करके गए थे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान की समस्या ये लंबे अरसे से चली आ रही है और जो भी किसान हैं और जो भी सरकार है, तालमेल नहीं बैठ रहा है। किसान जो है भावुकता में आकर के या झांसा में आकर के वोट तो दे देते हैं, लेकिन वो सरकार या वो जो सांसद है सुन के जाते हैं, किसान को भूल जाते हैं। तो भारतीय क्रांतिवीर पार्टी हमेशा ही आंदोलन करते आई है और कर रही है आंदोलन कि किसान की खेत में पानी और उनकी जिंदगी में हरियाली चाहिए। तो जिंदगी में हरियाली तभी आएगा जब हमारे खेत में हरियाली होगा, और जब खेत में पानी आएगा ही नहीं तो हरियाली आएगा जी। तो अभी खास करके जो ये आद्रा नक्षत्र जो आप बोले कि अब ये खत्म हुआ, शुरू होने जा रहा है जी, और समाप्त भी होगा जी। ऊपर से माने भगवान भी ऊपर से नहीं दे रहे हैं जी, और नीचे जो है सरकार भी नहीं दे रही जी। और जलस्तर नीचे इतना चला गया है कि बालू अवैध खनन के कारण, बालू दिखाइए, ये बालू का जो खनन चल रहा है सर, ये इतना गहरा हो गया है कि इससे बोरिंग हम लोगों को जो नलकूप लगा हुआ है, नलकूप का भी पानी सूखते जा रहा है। चापाकल कई गाँव है, यहाँ क्षेत्रीय गाँव है जहाँ ये चापाकल के पानी जो पीने के लिए जरूरत है लोगों को, वो अभी तक पानी की भी समस्या पीने योग्य भी नहीं है। क्या स्थिति है यहाँ? काजीचक में भी वही हालात है कि सब चापाकल सूखे, एकाध जो बचे हुए हैं, गिने चुने जो नया गले हुए थे, कुछ मन एकाध कहीं बच गया, सब पूरे गांव के लोग उसी पर बात है। इसका मुख्य रूप से कारण है अवैध खनन के कारण इतना बालू का खनन किया गया है कि अब पानी का जलस्तर इतना नीचे गया कि पीने के लिए भी पानी नहीं है। खेती की तो बात ही हटा दीजिए जी, कि अब खेती भी आपका होगा जी। बोरिंग सूखिए गया तो खेती कैसे होगा? नहर में पानी आपका है नहीं, खेती कैसे होगा? बिचड़ा कैसे डालेंगे आप? ऊपर से देखिए रहे कि मौसम कैसा है, मौसम की मार अलग है। जैसे लगता है कि माने प्रकृति भी नारुष्ट, भगवान भी आपका नारुष्ट, और सरकार आपको ताक ही नहीं रही जी। सरकार कह रही है कि किसान सब खुशहाल है जी। सरकार के लोग जब चुनाव आता है, जैसे हम लोग तो कम से कम 1991 से स्थिति हम लोग जो देख रहे हैं, 1991 में यहाँ लालू प्रसाद जी आए, डेढ़ुआ पंप परियोजना को लेकर के शिलान्यास किया। इसको लेकर के आज तक राजनीति होते रहा। कई बार आश्वासन मिला कि यहाँ डेढ़ुआ पंप परियोजना को चालू किया जाएगा, जिससे निचले स्तर के किसानों को नहर में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी सब ढाक पे पात की स्थिति बना हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा, इसके संदर्भ में आप कुछ मार्गदर्शन? बाहरी रास्ता तय करते हैं, यानी यहाँ कुछ साधन नहीं है तो जा करके 2000-4000 में दिल्ली में, बम्बई में कहीं कहीं बेचारे मजदूरी करते हैं, जबकि अपना हमारा जमीन है, खेत है, फिर भी हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। यही पंजाब हरियाणा में जाइए, यहाँ के लोग जाके वहाँ खेती करते हैं और हमारा खेत जो है बंजर पड़ा हुआ है। आखिर बिहार की कैसी सरकार है और केंद्र की कैसी सरकार है? दोनों को वोट के लिए चाहिए। अभी आप देख लीजिए कि सांसद महोदय RK सिंह जी खूब लड़े कि नहर में पानी ला देंगे, और नहीं लाए। हम आपको डेढ़ुआ पंप योजना चालू करा देंगे, लेकिन डेढ़ुआ पंप योजना चालू नहीं करा पाए। अब इसमें देखिए राजद के लोग भी खूब कहते हैं चुनाव आता है तो कि हम भी चालू करा देंगे। यहाँ विधायक हैं भी किरण देवी जी है कि नहीं है? तो माननीय किरण देवी जी अगर एक दिन भी सवाल उठाए हो
पूर्व विधायक हैं बेचारे अरुण यादव जी, एक दिन भी उठा हो, लेकिन पूछिएगा तो कहेंगे कि बैंक बुलवा देंगे। यहाँ तो जनता के बीच में जब आते हैं आश्वासन देते हैं कि जेठ में भी यहाँ बैंक बुलवा देंगे, इतना बोरिंग करवा देंगे, एक भी स्टेट बोरिंग दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है कि सब लोग ठग रहे हैं, चुनाव आता है तो ठगते हैं, और इसी में से आरके सिंह में कुछ सीख लिए ठगने के लिए। वो भी कहे कि हम भी बैंक बुलवा देंगे, और वो भी बेचारे इस बार तो हार गए। लेकिन अब के हुआ क्या है कि ऐसे कैंडिडेट को हम लोग जिता दिए हैं भोजपुर से, लेकिन अब आशा और सपना सारी चीज यहाँ के भोजपुर की जनता को टूट गया, यानी इनसे उम्मीद ही नहीं है। जनता तो कहती है हमारे सांसद महोदय सुदामा प्रसाद जी बहुत ही कर्मनिष्ठ हैं, काम करेंगे। आपको कैसा लगता है? 9 साल से ये विधायक रहे तरारी के, जी है कि नहीं? जी जी। ये विधायक रहते हुए माले के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। अच्छा। तो फिर एक जीतल विधायक को ही टिकट दिया गया। अच्छा। यानी एक मुट्ठी दे दो, मुंह में डाल के और सारा झोरी में रख के आगे बढ़ गया। यानी वैसा उम्मीदवार चाहिए भाकपा माले को। जी। जनता से मतलब नहीं, बस एक मुट्ठी से मतलब है। एक मुट्ठी मिला, चलते रहिए, जनता गई भाड़ में। अब वैसे सांसद को ला के लोग रख दिए हैं कि इनको तो और ही कोई मतलब है। 9 साल से तरारी में जब कुछ नहीं कर पाए, ये भोजपुर में अब क्या कर? मैं पूछना चाहता हूं भोजपुर की जनता और ये माने भाकपा माले से भी। कई लोगों के द्वारा हमने सुना है, सांसद महोदय का आश्वासन है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी नहर में पानी की समस्या होगी, जो निचले स्तर के किसानों को, मजदूरों को पानी नहर के द्वारा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? ये बड़ी खुशी की बात है। 9 साल से कहाँ थे? 9 साल से तो यही भोजपुरी में है। ये क्या पानी नहीं लुक रहा था क्या किसान की? कि 9 साल से जब भोजपुर में विधायक थे तो उसी समय से भी आंदोलन करते आते। एक भी आंदोलन किए हो कहीं कि नहर में पानी चाहिए? अपने क्षेत्र में उधर ही करते हैं, अनहारी तरफ करते ही जी, कि हमारा क्षेत्र है इधर, चलो भाई नीचे भी पानी जाना चाहिए। हम भी, हमारा पार्टी तो पूरे भोजपुर ही नहीं पूरे देश में है ना। और कई समस्याएं हैं क्षेत्र के, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक स्तर पर क्या कहना चाहेंगे या कुछ और कहना चाहेंगे? हमें प्रशासनिक स्तर पर यही कहना है कि नियम कानून जो है भोजपुर का एकदम बिल्कुल फेल हो गया। कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे भोजपुर के जो एसपी हैं, जो क्राइम हो रहा है, तो जो वास्तव में क्राइम करने वाला है, मैं बताता हूँ। अभी आप चलिए, 5 केस हुआ खंडोल पंचायत के मुखिया पर, भरत सिंह पर 5 गो केस हुआ और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मैं भोजपुर के एसपी से पूछना चाहता हूँ कि कानून 1 है या 2 है? SC/ST एक्ट में जिस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं भोजपुर के एसपी और भोजपुर के थानेदार, मैं मांग करता हूं केंद्र और बिहार सरकार से कि जांच हो और भोजपुर के एसपी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अभी तक SC/ST एक्ट में ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यानी बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान को ये विरोध कर रहे हैं। इसलिए इन पर देशद्रोह की मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और नौकरी से एसपी को बर्खास्त होनी चाहिए। भोजपुर में जितने थानेदार हैं सबको बर्खास्त होना चाहिए जो कार्रवाई नहीं किया है SC/ST एक्ट के तहत। ये मांग है भारतीय क्रांतिवीर पार्टी का। जी, ये सभी को एक साथ लपेट रहे हैं कि सभी पर होना चाहिए। सभी लोग तो इस तरह से नहीं है, कुछ खास होंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है। मैं भोजपुर के देख रहा हूँ, जैसे जहाँ से FIR होता है उसके बाद कल्याण विभाग में जाता है पैसा के लिए कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। ठीक है, मुआवजा तो सरकार ने दी, लेकिन मुआवजा देकर अपराधी को उधर मनोबल बढ़ा के फिर हत्या करवाना चाहते हैं आप। हत्या करवाना, बलात्कार, आगजनी, यानी धमकाना, डरवाना, केस उठा रहा नहीं तो जान मार देंगे। तो फिर ये सब चल ही रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एसपी साहब महोदय, आप क्या कर रहे हैं? 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपका चार्जशीट नहीं हुआ है। इसका मतलब, और वही मैं कहना चाहता हूं कि यह कि जो मुखिया जिसमें 5 केस कहा, क्या चाहते हैं आप इस पर? मैं चाहता हूं कि विलंब कानूनी कार्रवाई हो। मैं प्रूफ दूंगा कि जिस पर 5-5 की केस है वो जाके वीडियो से बैठ करके मीटिंग करता है संदेश में। ये मैं उसका वीडियोग्राफी किया हूं मीटिंग करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं संदेश थाना से और एसपी से, क्या ऐसा नियम है तो कृष्णा पासवान को ही जेल में क्यों डाला जाता है? फर्जी केस करवाते हैं एसपी साहब आप थानेदार से और हमको जेल में भेजते हैं और सब अपराधियों को छूट देते हैं कि तुम अपराध करो और सबसे मिलो जुलो और राज भोगो। ये बहुत गलत है। अब इसके अलावा यहाँ ये जो बीते लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह का भाजपा का प्रत्याशित हार होगा, माने कम सीट लाएगा।
आपका क्या मत है? देखिए, उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी के हार का मुख्य कारण मैं एनालिसिस जो किया जी कि इन्होंने जो संविधान बदलने की बात किया, जी ये आरक्षण की आग में जल गई भाजपा। दूसरा, इनका मिसमैनेज भी था, यानी जो मैनेज करना चाहिए था, इसमें कुछ लोग का इतना अहंकार था कि हम जिसको टिकट देंगे वही जीत जाएगा और फलना का काट दो, ये भी मिसमैनेज। और दूसरा, ये आरक्षण की आग में अब की जल गई है भाजपा। अगर ये नहीं कहते कि हमको 400 सीट दो, हम जो आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो 400 पार कर जाते, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं था। लेकिन आरक्षण की आग में जली है भाजपा, ये सच्चाई है जी। इसके अलावा आप हमारे सीएम इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, आम जनता को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जनता जागरूक हो, क्योंकि आपकी जो सोच था कि जो भी पार्टियां हमारे लिए लड़ रही है, वह पार्टियां अब जो है अपना बगली भरने में लगी हुई है। जो भी प्रशासन के लोग हैं, सब लोग माल कमाने में लगे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि और नेता हैं, हमें बहुत दुख है कि वो कार्रवाई माने क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं प्रशासन से। इसका मतलब कि इनकी भी मिली भगत है और दोनों मिल करके माल कमाने में सिर्फ लगे हुए हैं, जनता से का कोई मतलब नहीं रह गया। ये बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुमूल्य समय लिया हमने।